नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है स्त्री के भीतर जो सबसे गहरा रहस्य छिपा है वह क्या है? उसकी सुंदरता, उसकी करुणा, उसका मातृत्व या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में पूरी तरह बांधा नहीं जा सकता। शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्री के भीतर सृष्टि को रचने और सहारने दोनों की क्षमता होती है और इस शक्ति का सबसे गुप्त सूत्र है ब्रह्मचर्य। हम अक्सर सोचते हैं कि ब्रह्मचर्य केवल पुरुष साधकों के लिए है, लेकिन असली रहस्य यह है कि जब स्त्री ब्रह्मचर्य अपनाती हैं तो उसका प्रभाव इतना गहरा होता है कि वह स्वयं शक्ति का साकार रूप बन जाती है। आज हम इन्हीं गुप्त विज्ञान की यात्रा पर निकलेंगे। हम जानेंगे कि स्त्री ब्रह्मचर्य का असली अर्थ क्या है, इसमें कौन कौन से रहस्य छिपे हैं और क्यों कहा जाता है कि स्त्री का संयम उसकी सबसे बड़ी सिद्धि है। अगर आप इन विषयों को गहराई से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आगे चल के जो रहस्य आप सुनने वाले हैं वो आपके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देंगे। ऊर्जा का संग्रह। ब्रह्मचर्य का पहला और सबसे बड़ा रहस्य है ऊर्जा का संग्रह। मानव जीवन ऊर्जा पे चलता है। हमारे हर विचार, हर क्रिया, हर भावना में ऊर्जा का खर्च होता है। साधारण जीवन में यह ऊर्जा छोटे छोटे आकर्षणों, इच्छाओं और विकर्षणों पे बिखर जाती है, लेकिन जब स्त्री ब्रह्मचर्य अपनाती है तो यह बिखरी हुई ऊर्जा इकट्ठा होकर एक शक्ति धारा में बदल जाती है। शास्त्र कहते हैं संयमित ऊर्जा दिव्य ऊर्जा होती है। यह ऊर्जा केवल शरीर में ही नहीं रहती, बल्कि उसके मन, उसकी वाणी और उसके दृष्टि में भी दिखाई देती है। ऐसे स्त्री की उपस्थिति से ही वातावरण बदल जाता है। लोग कहते हैं कि उसके चेहरे में एक अलग चमक है, उसकी बातों में एक अलग वजन है और उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि उसकी ऊर्जा बिखरी नहीं है, वो एकत्र होकर आभा में बदल चुकी है। ऊर्जा और साधना का संबंध। ऊर्जा का यह संग्रह केवल शारीरिक स्तर पर नहीं होता, यह साधना में बदलता है। जब स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो उसकी इंद्रियां भीतर की ओर मुड़ जाती हैं। इंद्रियों का यह संयम उसके गहरी साधना की ओर ले जाता है। यही कारण है कि कहा गया है जहाँ संयम है वहीं साधना है और जहाँ साधना है वहीं सिद्धि है। ब्रह्मचर्य से जुड़ी स्त्री की हर विचार शक्तिशाली हो जाते हैं। उसकी कल्पनाएं उसके संकल्प से केवल शब्द नहीं रहते, बल्कि वास्तविकता बनने की क्षमता रखते हैं। यही कारण है कि उसकी प्रार्थना प्रभावी होती है, उसका आशीर्वाद फलदायी होता है और उसकी उपस्थिति प्रेरणादायक होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ऊर्जा केवल उसके भीतर ही सीमित रहती है? तो इसका उत्तर है नहीं। स्त्री ब्रह्मचर्य का रहस्य यही है कि उसकी ऊर्जा केवल उसके जीवन को नहीं, बल्कि उसके आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है। आपने देखा होगा कुछ लोग कमरे में आते हैं तो पूरा माहौल भारी हो जाता है और कुछ लोग आते ही रोशनी से फैला देते हैं। यही अंतर है ऊर्जा का। जब स्त्री ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो उसकी ऊर्जा इतनी शुद्ध और संगठित हो जाती है कि जहाँ भी वह जाती है वहाँ शांति और संतुलन फैलाने लगते हैं। और मित्रों, यही पहला रहस्य है ऊर्जा का संग्रह और उसका प्रसार। मित्रों, हमने समझा कि स्त्री ब्रह्मचर्य का पहला रहस्य है ऊर्जा का संग्रह और ऊर्जा का प्रसार। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऊर्जा संग्रहित हो गई है तो उसके स्थिर अपनी कुंजी क्या है?
स्थिर रखने की कुंजी क्या है? इसका उत्तर छिपा है मन पर नियंत्रण में। मन पर नियंत्रण ही सबसे बड़ा मित्र है और सब मन पे ही नियंत्रण सबसे बड़ा शत्रु, यानी मन ही सबसे बड़ा मित्र भी है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु भी है। अगर हम मन को साध लिया जाए तो कोई भी शक्ति असंभव नहीं है, लेकिन अगर मन बिखरा रहे तो सबसे बड़ी शक्ति भी व्यर्थ हो जाती है। स्त्री जब ब्रह्मचर्य का पालन करती है तो केवल स्त्री को ही नहीं संयमित रखती, बल्कि अपने मन को भी साधने लगती है। मन में उठने वाली इच्छाएं, वासनाएं और भटकाव धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ मन है वहीं शक्ति बहती है। अगर मन संसार की ओर भागेगा तो शक्ति संसार में खर्च होगी, लेकिन अगर मन के भीतर की ओर मुड़ने लगे तो वहीं शक्ति साधना में परिवर्तित हो जाएगी। यही कारण है कि स्त्री ब्रह्मचर्य का दूसरा रहस्य मन पे नियंत्रण। जब मन संयमित होता है तो इच्छाएं संकल्प बनती हैं और संकल्प ही वास्तविकता बनाता है। मन और विचार का प्रभाव। अब सोचिए, मन पर नियंत्रण का असर कितना अद्भुत हो सकता है। यह साधारण विचार भी तब तक कमजोर है जब तक उसके पीछे मन का पूरा बल ना हो, लेकिन ब्रह्मचर्य के कारण जब मन बिखरा नहीं होता तो हर विचार अपार शक्ति होती है। ऐसी स्त्री हर संकल्प एक बीज की तरह होता है जो जमीन में गिरकर फल देता ही है। इसलिए ब्रह्मचर्य से जुड़ी स्त्री की प्रार्थना प्रभावी होती है। उसकी दृष्टि में चुंबक होता है और उसके मौन में भी संदेश छिपा रहता है। अब आप भी चाहते होंगे अपने विचार शक्तिशाली बने, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आगे हम एक और गहरा रहस्य खोलने वाले हैं, स्त्री की आभा और आकर्षण का रहस्य। ऊर्जा संग्रहित हुई, मन नियंत्रित हुआ। अब इस संयम का सबसे पहला बाहरी प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? यह दिखाई देता है स्त्री की आभा में, उसके आकर्षण में, उसके पूरे व्यक्तित्व में। आभा और आकर्षण। आपने देखा होगा कुछ लोग बिना बोले ही ध्यान खींच लेते हैं। वे ना तो विशेष वस्त्र पहने होते हैं और ना कोई विशेष श्रृंगार किया होता है, फिर भी उनकी उपस्थिति एक अद्भुत खिंचाव होता है। यह खिंचाव किसी और चीज़ का नहीं बल्कि आभा का होता है। ब्रह्मचर्य से स्त्री का चेहरा तेजस्वी हो जाता है, उसकी आंखों में करुणा और दृष्टिता दोनों झलकने लगती है। उसकी मुस्कान सामान्य नहीं रहती बल्कि शांति और गहराई का अनुभव कराती है। यही है ब्रह्मचर्य का तीसरा रहस्य, आभा और आकर्षण। आभा का रहस्य। शास्त्रों में आभा को तेज कहा गया है। यह तेज न तो श्रृंगार से आता है न ही बाहरी सौंदर्य से। यह तेज आता है भीतर के संयम और ऊर्जा से। स्त्री जब अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं करती तो वह शक्ति उसके चेहरे पर तेज, उसकी वाणों में मधुरता, उसके व्यक्तित्व में आकर्षण बनकर प्रकट होती है। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य वाली स्त्री को देखते ही लोग कहते हैं उसके चेहरे पर दिव्यता झलक रही है। वह दिव्यता केवल शब्द नहीं बल्कि ऊर्जा का वास्तविक प्रभाव है। आभा का असर समाज पर क्या पड़ता है? यह आभा केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं रहती बल्कि पूरे समाज को प्रभावित करती है। ऐसी स्त्री का आशीर्वाद गहरा असर डालता है। उसकी उपस्थिति में घर शांति में होता है। उसके शब्द विवाद को भी शांत कर देते हैं और उसकी दृष्टि किसी भी व्यक्ति को आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर देती है। इसलिए ब्रह्मचर्य का तीसरा रहस्य केवल आकर्षण नहीं बल्कि समाज को प्रभावित करने वाली एक दिव्य तरंग है। अगर आपको यह जानकर आश्चर्य हो रहा होगा कि
स्त्री ब्रह्मचर्य केवल एक परंपरा नहीं बल्कि एक दिव्य विज्ञान है। मौन और साधना की शक्ति। मित्रों, मौन केवल शब्द की उपस्थिति नहीं, मौन एक साधना है। मौन वह द्वार है जिसके पीछे अनंत शक्ति छुपी हुई है। स्त्री का ब्रह्मचर्य के साथ मौन को अपनाती है तो उसका आंतरिक संसार बदलने लगता है। अनावश्यक बोलचाल से बचकर वह अपनी ऊर्जा को शब्दों में खर्च होने से रोक लेती है। शब्द कभी कभी तलवार की तरह होते हैं, लेकिन मौन उस तलवार को साधने की कला है। स्त्री का मौन सबसे बड़ा रहस्य है। उसकी ऊर्जा शब्द से परे एक तरंग बन जाती है। उसका मौन भी संदेश देता है, उसका मौन भी प्रेरणा बनता है, उसका मौन भी साधना का हिस्सा होता है। शास्त्रों में कहा गया है, मौन तप, यानी मौन ही सबसे बड़ा तप है। और स्त्री ब्रह्मचर्य के साथ मौन धारण करती है तो उसका हर क्षण साधना बन जाता है। ध्यान और मौन का संगम। मौन का दूसरा रहस्य है ध्यान। जब स्त्री मौन होकर ध्यान में बैठती है तो उसकी सारी ऊर्जाएं एक ही केंद्र में जमा हो जाती हैं। वह केंद्र है आत्मा। ध्यान से उसकी चेतना विस्तार कर पाती है और उसका चेतना विस्तार में वह केवल स्वयं को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को मन में महसूस करने लग जाती है। इसलिए कहा गया है कि मौन साधना स्त्री ब्रह्मचर्य की आत्मा है। यह उसके भीतर की मजबूत, बाहर से तेजस्विनी और हर स्तर पर संतुलित बनाती है। इच्छाएं हर इंसान के जीवन में होती हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या उन्हें दबाना चाहिए? तो नहीं। ब्रह्मचर्य का सबसे गुप्त रहस्य इच्छाओं को दबाना नहीं बल्कि उसका रूपांतरण करना चाहिए। मनुष्य के जीवन में इच्छाएं नदी की धारा की तरह होती हैं। अगर उन्हें रोका जाए तो वह बाढ़ बन जाती हैं और इन्हें बहने दिया जाए तो वे व्यर्थ में ही समुद्र में खो जाती हैं। लेकिन अगर इन्हें दिशा दी जाए तो वे खेतों को सींच कर अब जीवन दे सकती हैं। स्त्री जब ब्रह्मचर्य अपनाती है तो अपनी इच्छाओं को दबाती नहीं बल्कि उन्हें साधना की ओर मोड़ देती है। भौतिक आकर्षण में बदलकर आध्यात्मिक संकल्प बन जाते हैं, लालसा बदलकर करुणा में बदल जाती हैं, भटकाव बदलकर ध्यान में बन जाते हैं। यही रूपांतरण है उसे साधारण से असाधारण बनाता है। उसकी इच्छाएं अब संसार के बंधन में नहीं रह जाती बल्कि मुक्ति के द्वार बन जाती हैं। इच्छाओं की अग्नि से ऊर्जा का जन्म। इच्छाएं आग की तरह होती हैं। अगर आग लकड़ी को जलाएगी तो केवल राख ही छोड़ेगी, लेकिन वही आग अगर दीपक जले तो अंधकार दूर करेंगी। ब्रह्मचर्य यही सिखाता है, इच्छाओं को दीपक बनाओ, ना कि दहन की आग। स्त्री जब अपनी इच्छाओं को सही दिशाओं में देती है तो वह इच्छाएं उसकी साधना में प्रकाश देती हैं और उसकी सबसे गुप्त सिद्धि है।